Okay. Okay. So mutation, the next one. What is mutation? The change in the genetic makeup of an organism. किसी organism के जो genetic makeup में changes आ जाएं, उसके genes में, उसके chromosomes में, उसके DNA में जो changes आ जाएं, that is known as what? Mutation कहलाता है, ठीक? जिन cells में, genes में, organism में mutation cause हो जाए, उसको फिर हम कहते हैं क्या? Mutant कहते हैं. So mutant is that gene, is that cell, is that chromosome, is that organism where mutation occurs. That is called mutant. जिसमें mutation नहीं हुई उसको फिर हम wild type कहते हैं. उसको wild type, you know, first year में मैंने समझाया था, एक chapter 6 में conjugation में मैंने समझाया wild type, ठीक? ये so wild type जिसमें mutation नहीं हुई, mutant जिसमें mutation हुई है. ये जिसमें कौन होता है? ये जीन भी हो सकता है, ये सेल हो सकता है, ये ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई भी जिस जहाँ पर म्यूटेशन हो गई. जो एजेंट्स म्यूटेशन काज करते हैं, खा वो फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, जो म्यूटेशन काज करते हैं, जो इसके एजेंसीज हैं, जो इसके एजेंट्स हैं, दीज आर नोन एज व्हाट? म्यूटेशन कहलाते हैं, ठीक? कुछ म्यूटेशंस जो हैं वो बहुत कॉमन होती हैं, जो म्यूटेंट होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं. इस वजह से फिर वो हमें पता नहीं चलता whether they are mutant or wild type. तो इसको फिर हम उस इफेक्ट को उसको फिर हम कहते हैं क्या? पॉलीमॉर्फिज्म. फॉर एग्जांपल ये जो ब्लड ग्रुप्स के लिए हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, और उसके लिए एलील्स हैं, और उसको हम मेंशन करते हैं I, A and I, B and I. ये हम मेंशन करते हैं. These are the 3 alleles. ठीक है ना? ये 3 एलील्स हैं एक जीन के. तो उसमें खामखा क्या होगा? इसमें म्यूटेंट होंगे, लेकिन ये तीनों बहुत कॉमन होते हैं. तो इस वजह से जब म्यूटेंट्स बहुत कॉमन हों, म्यूटेंट्स आर एज कॉमन एज द वाइल्ड टाइप. म्यूटेंट्स व्हेन द म्यूटेंट्स आर एज कॉमन एज द वाइल्ड टाइप, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? इस किस्म के जीन्स को हम कहते हैं क्या? पॉलीमॉर्फिक जीन्स, या इसको हम कहते हैं, इस फेनोमेना को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, ठीक? ये वाइल्ड टाइप और म्यूटेंट का एक और डिफरेंस भी है कि वाइल्ड टाइप जो है वो बहुत कॉमन होते हैं और म्यूटेंट जो है वो रेयर होते हैं. डिफरेंस है, वाइल्ड टाइप कॉमन है और जो म्यूटेंट होते हैं वो रेयर होते हैं. लेकिन अगर म्यूटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और म्यूटेंट बहुत कॉमन है, तो फिर इस किस्म के इफेक्ट को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, और इस किस्म के जीन्स को हम कहते हैं क्या? पॉलीमॉर्फिक जीन्स कहलाते हैं, ठीक? ये म्यूटेंट्स कब अराइज होते हैं? ये फिनोमेना, ये लफ्ज़ ज़हन में रख लें, ठीक? कि व्हाट इज दैट पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड, क्या चीज़ है? ओके, नाउ द ओरिजिन ऑफ म्यूटेशन. The origin of mutation. Okay. Mutation कहाँ पर originate होता है? तो एक वो that is known as acquired mutation. Acquired mutation. The changes that occur in an organism during the lifetime. Okay, the changes मतलब mutations, आप changes से बेहतर लफ्ज़ क्या होगा? Mutations. आप ये लिखें, the mutations that occur in an organism during the lifetime. Plants हैं, animals हैं, हम हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, ये ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंटल कंडीशन को एक्सपोज होते हैं. एक्स रेज को, गैमा रेज को,
कॉस्मिक रेज को, हम एक्सपोज होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को एक्सपोज होते हैं, और वो केमिकल्स और ये जो फिजिकल एजेंट्स हैं दैट कैन काज म्यूटेशंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इन ह्यूमन बींग्स, उनके जीन्स में म्यूटेशन काज कर सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, acquired mutation. Acquired means that you acquire during your lifetime. Okay, one is known as germline, the second one is known as germline mutations. Okay, germline mutations, germline mutation या इसको hereditary mutations भी कहते हैं, hereditary mutations. ओके, ये जर्म लाइन या हेरिडिटरी म्यूटेशंस क्या हैं? म्यूटेशंस इन gametes, that is egg and sperms. अगर वहां पर म्यूटेशंस हो जाएं, ओवरीज में म्यूटेशंस हो जाएं, टेस्टिस में म्यूटेशन हो जाएं, स्पर्म्स में म्यूटेशन हो जाए, एग में म्यूटेशन हो जाए, एंड देन इट पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, हेरिडिटरी म्यूटेशन. तो म्यूटेशन कहां पे हो गई है? स्पर्म म्यूटेंट है, स्पर्म के कोई जीन जो है उसमें म्यूटेशन हो गई है. अब अगर ये स्पर्म किसी एग को फर्टिलाइज करे तो ये म्यूटेशन ट्रांसफर हो जाएगा टू द नेक्स्ट जनरेशन, टू द न्यू ऑफस्प्रिंग. दैट इज नोन एज व्हाट, जर्म लाइन म्यूटेशन. तीसरा जो है वो कहलाता है de novo mutations, newly occurring mutations. De novo, newly occurring mutations, and this is when mutations occurs in zygote. Okay, zygote. इधर देखें, the sperm is normal wild type, the egg is normal wild type. ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएं, zygote सिंगल सेल बने, और वो सिंगल सेल किसी म्यूटाजन को एक्सपोज हो जाए, और उस zygote में म्यूटेशन हो जाए, और उससे जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा तो वो म्यूटेंट होगा. सो दिस इज नोन एज व्हाट, de novo. de novo कहते हैं किस चीज को? एक नई चीज जो बनती है, अभी जो बनी है, नई चीज, न्यूली फॉर्मिंग थिंग्स. ओके, दिस इज नोन एज व्हाट, de novo mutations. तो एक कहता है एक्वायर्ड म्यूटेशन जो लाइफ टाइम में हो जाए, जरूरी नहीं कि उसका इफेक्ट हो, जरूरी नहीं कि उसका इफेक्ट हो, बिकॉज हम अगर बास सेल में म्यूटेशन हो गई है, सो हमारी बॉडी में या प्लांट बॉडी में देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स, तो सारे सेल्स में तो नहीं होती, तो बास में हो गई है तो जरूरी है कि इफेक्ट हो. और आपको पता है कि जीन्स की कॉपीज भी होती हैं, तो अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड करें, ये दो जीन्स हैं, एक है टी और दूसरे में म्यूटेशन हो गई है स्मॉल टी, तो क्या इसका फिनोटाइप होगा? फिनोटाइप होगा? नहीं होगा ना, बिकॉज यू नो कि इन दोनों का फिनोटाइप इस जैसे होता है. तो अगर यहाँ पर म्यूटेशन हो गई है लेकिन उसका वाइल्ड टाइप मौजूद है और वो उसी तरह एक्सप्रेस हो रहा है, तो दिस इज अ म्यूटेंट बट विद नो फिनोटाइप. अंडरस्टैंड? दिस इज अ म्यूटेंट, हियर इज द म्यूटेशन अकरिंग बट विद नो फिनोटाइप. तो जरूरी है कि फिनोटाइप हो. ये आप जानते हैं फ्रॉम इनहेरिटेंस चैप्टर, ये आप जानते हैं चीजें, ठीक है ना? ओके, सो दिस पोएगा पड़ेगा ना? यस सर. You understand this? Yes. This is a mutant, but with no effect. लेकिन अगर ये म्यूटेशन हो जाए, दोनों होमोजाइगस कंडीशन, दोनों म्यूटेंट्स जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए, म्यूटेंट होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए, तो फिर उसका फिनोटाइप हो सकता है, पॉसिबल है हो. बात समझ रहे हैं? Yes, sir. ओके, ये रिवर्सिबल हो सकता है. यस, म्यूटेशन कुड बी रिवर्सिबल. यस, ठीक है, म्यूटेशन रिवर्सिबल हो सकती है. टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस. Types of mutations. Types of mutations. तो एक कहलाती हैं spontaneous mutations.
spontaneous mutations, ठीक, spontaneous mutations, और दूसरे कहलाते हैं induced mutations. Spontaneous mutations and induced mutation. Spontaneous mutation वो होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं. You know, on daily basis organisms are exposed to the environment. Daily basis पर organism environment को expose होते हैं, तो organism में mutation जो है वो cause हो सकती है, ठीक है ना, हो सकती है. That is known as what? Spontaneous, जो खुद ब खुद हो जाती है. You don't know, you know, कोई main willing effort इसमें नहीं होता, लेकिन जब हम मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स खाते हैं, ठीक, तो उनसे हो सकती है ये म्यूटेशन. दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस. इंड्यूस म्यूटेशन, जब आप विलफुली किसी जीन को, किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी टिश्यू को टारगेट करें, उसको एक्सपोज करें टू सर्टेन वेवलेंथ्स ऑफ gamma rays, to x-rays, आप willingly उसको क्या करें, एक्सपोज करें और उसमें म्यूटेशन काज करें. That is known as what? Induced mutation. ये लेब्स में मुख्तलिफ टिश्यूज पर, ऑर्गेनिजम्स पर, प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट होते हैं और वहाँ पर वो willfully, intentionally म्यूटेशन काज करते हैं सीड्स में, टिश्यूज में, प्लांट्स के, and that is known as what? Induced mutation. फिर उसके लिहाज से म्यूटेशन could occur in genes, ठीक है, म्यूटेशन can occur in genes, and that is known as what? Point mutations. And mutation could occur in chromosomes, and that is known as what? Chromosomal mutations. Okay, mutation could occur in genes. जीन में म्यूटेशन हो सकती है, और इसके अलावा ये म्यूटेशन जो है ये क्रोमोसोम में, पूरे क्रोमोसोम्स में भी हो सकती है. जब जीन्स में होती है, that is known as what? Gene mutation or point mutation. That is known as gene mutations or point mutations कहलाते हैं. जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशंस ये कहलाते हैं. अब ये जो जीन म्यूटेशंस हैं ये तीन किस्म के हैं. डिलीशन, इंसर्शन and the last one is base substitution. बेस सब्स्टिट्यूशन. डिलीशन क्या है? ये हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है. इस डीएनए मॉलिक्यूल में दीज आर द बेस पेयर्स. ओके, दीज आर द बेस पेयर्स. अगर यहां पर हम लिखते हैं ए टी टी सी सी ए जी टी ए टी सी जी ए, ये हमारे पास क्या है? दिस इज द सीक्वेंस. आप कोई भी लिख सकते हैं ना, आप जरूरी नहीं कि आप इधर देखे हो ए बी सी इस तरह लिखें. ओके, अब किसी प्रोसेस की वजह से, किसी भी रीजन से यहां से एक न्यूक्लियोटाइड जो है, एक न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाए? डिलीट हो जाए. तो जो रिमेनिंग होगा वो फिर क्या होगा? ए टी टी सी सी एंड टी ए. अब जी नहीं होगा. अब अगर हमारे पास देयर इज अ डीएनए मॉलिक्यूल, दिस वन इज, अब अगर हमारे पास देयर इज अ डीएनए मॉलिक्यूल और उस डीएनए मॉलिक्यूल में देयर इज अ सीक्वेंस और उसको मैं लिख रहा हूं कि देयर इज ए टी सी जी टी ए जी जी सी, ये एक सीक्वेंस है. लेकिन जब ये रेप्लिकेशन होता है, हमने पढ़ा रेप्लिकेशन, मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड वेरी क्विकली, ठीक है ना, बहुत. तो ये गलतियां हो सकती हैं वहां पर. ऑल्दो कि आपने पढ़ा देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग करेक्शन सिस्टम, ठीक है ना, बहुत मजबूत सिस्टम है करेक्ट करने के लिए, ठीक है ना. बड़े एफिशिएंट टीचर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 and 1 और उस सूरत में.
लेकिन फिर भी गलतियां हो सकती हैं और यहाँ पर एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए, फॉर एग्जांपल a new nucleotide is added, so this is known as what? Insertion. A new nucleotide is added. ठीक, अब इसका इफेक्ट क्या होगा जरा इधर देखें. If this is the 5 prime end, okay, तो जेनेटिक कोड यहाँ से होगा. तो अगर ये डिलीशन हो जाए, हेलो, so this genetic code will remain intact, no change. This genetic code will remain intact, नो चेंज. लेकिन नेक्स्ट जेनेटिक कोड क्या था ओरिजिनली? GTA. अब क्या हो गया है? TAT, है ना ये. और नेक्स्ट था TCG, लेकिन अब वो क्या हो गया? शाबाश, CGA. तो इसके बाद जितने भी जेनेटिक कोड्स हैं वो चेंज हो गए हैं और वो जेनेटिक कोड्स अब वो डिफरेंट अमीनो एसिड को सेलेक्ट करेंगे. तो जो प्रोटीन बनेगा वो बिल्कुल डिफरेंट प्रोटीन बनेगा. The same is true here. इधर देखिए, यहाँ पर AGC is intact, yes, लेकिन नेक्स्ट क्या था? GTA, लेकिन अब वो क्या हो गया है? AGG. नेक्स्ट क्या था? TAG, अब वो क्या हो गया? शाबाश, ये. सो इस केस में भी जहाँ पर म्यूटेशन हो गई है, उस म्यूटेशन के ऑनवर्ड जितने भी जेनेटिक कोड्स हैं, वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे. तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा. किस म्यूटेशन का? डिलीशन का और इंसर्शन का. और इस किस्म के म्यूटेशंस को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस भी कहते हैं. इसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस भी कहते हैं. फ्रेम शिफ्ट, पूरा का पूरा फ्रेम जो है वो चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो जाएगा. दिस इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाती है. ठीक, बेस सब्स्टिट्यूशन क्या है जरा इधर देखें. ये हमारे पास एक DNA है, उस DNA में there are nucleotides A, C, G, G, C, T, A, C, G, T, A. ओके, ये हमारे पास वाइल्ड टाइप DNA है. ओके, अब इस केस में क्या हो है जरा इधर देखें. बेस सब्स्टिट्यूशन में, अटेंशन, बेस सब्स्टिट्यूशन, दिस इज a T here. And for example, this T is replaced by C. ठीक है ना? This T is replaced by C. जब this is known as base substitution. तो इधर देखें, इस केस में this will remain intact. Yes. This will change. क्या था ओरिजिनली? GCT. अब क्या हो गया? GCC. This will remain intact, this will remain intact. तो सिर्फ एक जेनेटिक कोड जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. सारे नहीं, सिर्फ एक. फ्रेम शिफ्ट नहीं हो रहा, सिर्फ एक में चेंज आ रहा है, सिर्फ एक फ्रेम चेंज हो रहा है, सारे फ्रेम्स चेंज नहीं हो रहे. ठीक है ना? दिस इज एक्चुअली अकर्स इन सिकल सेल एनीमिया. ठीक है, जब आप कहते हैं ना ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, ठीक है ना, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, तो उस केस में सिर्फ ये होता है कि पहले दिस जेनेटिक कोड किसके लिए होता है? ग्लूटामिक एसिड के लिए. जब चेंज आ जाए तो फिर वो वेलिन के लिए. द रेस्ट इज रिमेन द सेम. ओके, these are known as what? Point mutation और gene mutations कहलाती है. क्या कहलाती है? Point mutations और gene mutations. यहाँ पे स्टॉप करते हैं. ठीक, थैंक यू.